आज जितने भी पश्चिमी देशों के आविष्कार हैं, ज़्यादातर भारत के शास्त्रों से लिए गए हैं। आज इसको कुछ उदाहरणों और कुछ प्रमाणों द्वारा सिद्ध करके दिखाऊँगा और यह भी बताऊँगा कि क्यों आज भारत के नाम इतने अधिक पेटेंट नहीं हैं। आज परमाणु बम से एक नाम आता है जे रॉबर्ट। हालाँकि इस सिद्धांत और अस्त्र-शस्त्र के जनक जॉन डल्टन को माना जाता है, लेकिन इससे 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वैदिक सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऋषि कणाद ने यह भी बताया कि द्रव्य के परमाणु भी होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ऋषि भारद्वाज। वायुयान का जिक्र आता है तो आज आधुनिक समय में राइट बंधुओं का नाम सामने आता है, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने हजारों वर्ष पहले अपने ग्रंथ वायुयान शास्त्र में वायुयान का जिक्र कर दिया था। या इससे भी और अधिक पहले जब चलते हैं तो इस वाल्मीकि रामायण में भी पुष्पक विमान का जिक्र आता है। तो बात करते हैं जो वायुयान शास्त्र है, ऋषि भारद्वाज ने उसमें लड़ाकू विमान, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने वाले विमान और यात्री विमानों का जिक्र किया है। तीसरे नंबर पर आते हैं बोधायन। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बोधायन ने अपने ज्यामिति शास्त्र में लिख दिया था। उन्होंने 800 वर्ष पूर्व ज्यामिति के महत्वपूर्ण अंग रेखा गणित की खोज की थी। उसमें त्रिकोण, त्रिभुज आदि का भी जिक्र मिलता है, जिससे वेदी पर जो हवन किया जाता है, उस वेदी पर त्रिभुज आकार की आकृतियां भी उसको सजाने के लिए उसी आधार पर बनाई जाती थी। चौथे नंबर पर आता है भास्कराचार्य। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने अपने शास्त्र सिद्धांत शिरोमणि में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जिक्र किया था। उन्होंने इस पर अपनी कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वो पंक्तियां इस प्रकार हैं: पृथ्वी आकाश के पदार्थ को अपनी शक्ति द्वारा अपनी ओर खींच लेती है, इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। 500 वर्ष पूर्व दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। ऋषि पाणिनि का जन्म पंजाब में हुआ था। 19वीं सदी में यूरोप के भाषा वैज्ञानिक फ्रेंच बोप ने पाणिनि के व्याकरण पर शोध किया था। उन्होंने बताया कि पाणिनि के इस व्याकरण के कारण अनेक भाषाओं को सुधारने में मदद मिली थी। महर्षि अगस्त एक बहुत बड़े वैदिक वैज्ञानिक थे। आज बिजली का आविष्कारक थॉमस एडिसन को माना जाता है, लेकिन थॉमस एडिसन अपनी एक पुस्तक में क्या लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ता पढ़ता सो गया और मुझे स्वप्न में उस संस्कृत के कथन का रहस्य समझ में आया। वो संस्कृत का कथन ऋषि अगस्त का ही था। ऋषि अगस्त ने अगस्त संगीता नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में हजारों वर्ष पूर्व ही ऋषि ने बैटरी द्वारा सोने चांदी पर पॉलिश करने की विधियां बताई हुई हैं। तो देखा आपने, हमारे पास शास्त्र थे, उनमें फॉर्मूले थे, आविष्कार भी थे, तो क्यों नहीं करा पाए हम अपने नाम पेटेंट? अब बात करते हैं इस पे। बहुत से युवाओं के, बहुत से देशद्रोहियों के हमारे ऊपर ये प्रश्न होते हैं कि क्यों नाम नहीं है तुम्हारे आविष्कारों पर पेटेंट? तो उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में लगभग हजार वर्षों से आक्रमण हो रहे हैं। डच आए, हूण आए, कुषाण आए, तुगल आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, न जाने किस किसने हम पर आक्रमण करे और कितने अत्याचार किए। बहन बेटियों की इज्जत बचाना भारी हो रहा था, परिवार का पालन पोषण करना भारी हो रहा था। ऐसे में फॉर्मूले होते हुए, शास्त्र में अंकित होते हुए हम आविष्कार न कर सके। और आप ही सोचिए, आप ही विचार करिए, क्या ऐसी स्थिति में कोई आविष्कार कर सकता है? अब बात करता हूँ अंग्रेजों की। ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 1600 ईस्वी में भारत आई थी, तो इससे 1600 ईस्वी से पहले इन्होंने आविष्कार क्यों नहीं किए? भारत आते ही इनके हाथ क्या लग गया ऐसा? इन्होंने आविष्कार पे आविष्कार कर दिए। हमारे ही शास्त्रों से, क्योंकि ये सामर्थ्यशाली थे, हमारे ही शास्त्रों से शोध कर लिए और अपने नाम पेटेंट करवा लिए। ऐसे ही ये अरब वाले, अरब 7वीं शताब्दी के लगभग मुसलमान अरब से यहाँ आए थे। उससे पहले उनके घर देखो, हमारे पशुओं के रहने के छप्पर को देखकर ये हैरान हो गए थे और इन्होंने आते ही यहाँ ताजमहल बना दिए। ये सब बातें किस ओर इशारा कर रही हैं?
स्पष्ट पता चल रहा है। हमारी शिल्पकारिता का, हमारे शास्त्रों में लिखे आविष्कारों का, पेटेंट या दोहन हुआ है, साफ साफ पता लग रहा है। हजारों वर्ष पूर्व के ग्रंथों में जब ये लिखा गया है, तो पेटेंट इनके नाम से क्यों? मुझे लगता है इन देशद्रोहियों को और आज के इन मनचले युवकों को जो अपने पूर्वजों पर उंगली उठाते हैं, शायद उसका उत्तर मिल गया होगा। आज से अपने पूर्वजों पर उंगली उठाना बंद करो। हमारे पूर्वज और हमारा इतिहास गौरवमयी था। बहुत बहुत धन्यवाद।